हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे मैं अभी एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, मेंस लेवल का। ठीक है, तो जिसमें मैं रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, बाकी सारे सेक्शन जो है मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। जीए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आ गया है, तो रीजनिंग में अटेम्प्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, टारगेट कितना लेके चलना चाहिए। तो टारगेट में 100 मार्क्स का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से रीजनिंग में मैं 30 से 35 मार्क्स, मतलब जितना मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि रीजनिंग स्ट्रांग है, तो उसी में मैं मार्क्स गेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और बाकी क्वांट जो सेक्शन होगा, क्वांट सेक्शन में 20 से 25 मार्क्स का अगर गेन हो जाता तो अच्छी बात है। बाकी जो 50 मार्क्स का होगा, बचा होगा 50 से 40 मार्क्स का होगा, वो मैं जीए सेक्शन से और इंग्लिश सेक्शन से लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है, 100 मार्क्स का मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। यहाँ मैं ये एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, और ये न्यू पैटर्न वाला लगा रहा हूँ। ये रिज्यूम पे लगा है। ठीक है, इसमें मैंने जी वाला पोर्शन दे दिया है। तो न्यू पैटर्न और ये जो ओल्ड पैटर्न है, मतलब सिमिलर, जो इसमें ये न्यू पैटर्न अलग से दिखा रहे हैं ना। 5 मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न वाले हैं और 5 मॉक टेस्ट रेगुलर वाले हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सीक्वेंस में अंतर होता है बस, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। सीक्वेंस में अंतर होता है। इसमें देखो, जनरल फाइनेंस वाला जो पार्ट है वो पहले आ गया है, फिर इंग्लिश पार्ट आता है, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग पार्ट आता है। सबसे लास्ट में इसमें रीजनिंग दे दिया है। ये होता है मतलब जो रेगुलर पैटर्न है। अब जो न्यू पैटर्न है उसमें देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये न्यू पैटर्न जो रेज्यूम पे लगा है मेरा, है ना। इसमें क्या है, जीए वाला पोर्शन पहले है, फिर रीजनिंग है, फिर क्वांट है, फिर इंग्लिश है। बस ये तीनों अलग हो गए। जीए वाला पोर्शन पहले ही आता है। तो यहाँ पे मैंने जीए अटेम्प्ट कर दिया है। 30 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। जो नहीं आता मैंने वो छोड़ दिया है। देखते कितने सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं। मैं ज्यादा ट्राई नहीं करता, नहीं तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सबमिट करके फुल फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको, है ना। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब इसको सबमिट करके, इस वाले सेक्शन को सबमिट करते हैं। अब मैं आपको रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले पिक करना चाहिए, है ना। टाइम तो आपका तो बहुत बहुत होता है, लेकिन चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबमिट करते हैं। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब कैसे सॉल्व करा जाता है। जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करा जाता है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो फिर मेरे साथ साथ। ठीक है, तो जिसको प्रैक्टिस करनी है वो साथ साथ कर सकता है। आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व मतलब शो होते रहेंगे। तो इसको सबमिट करते हैं हम लोग, और हम लोग आ गए हैं इसमें। तो पहली पजल आ गई है, स्किप करते हैं, पजल अभी नहीं करेंगे। और मैं लेकिन पजल को देखता रहता हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं कि स्किप कर रहा हूँ तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि क्या दे रखा है उनमें। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास। कितना मिनट है अभी? 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं। देखते कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। अब ये आ गया, देखो, ये कोडेड कोडेड नहीं, सिंबल फॉर्म में आ गया है। और ये आ गया है, सिलॉक्स आ गया है। सिलॉक्स आ गया है, तो इसको करेंगे हम लोग। अभी मैं अभी देख रहा हूँ, इनपुट आउटपुट है इसको, तो इसमें थोड़ा सा मेरा हाथ कच्चा है एकदम से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ये मैं क्वेश्चन करके देखता हूँ। ये कोडेड वाला फॉर्म है। वॉक का आपको कोड बताना है, तो वॉक का कोड फाइंड आउट करने के लिए कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होंगी। तो वॉक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। सी और फास्ट दोनों हट जाएंगे, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगी वॉक का कोड फाइंड आउट करने के लिए। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है, बस बताना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें मार्क कर देंगे बोथ आर रिक्वायर्ड का। ये रहा, बोथ आर नेसेसरी टू फाइंड एन आंसर, है ना। क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट भी चाहिए वॉक का इंडिविजुअल कोड फाइंड आउट करने के लिए। फास्ट फास्ट एच ई हट जाएगा, के हट जाएगा, तो बी ओ जो है वॉक का कोड हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ बताना होता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, है ना। बताना सेकंड हाइफेस बताना है आपको, है ना। तो 6 5 4 3 2 1। So O is heavier than only 2%. O is heavier than only 2%. P is heavier than O, lighter than N. R is the heaviest. तो N और P यहाँ जाएगा। तो हमें सेकंड पता चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता चल गया है। लेकिन हमें सेकंड भी पढ़नी पड़ेगी, क्या तो इधर और वाला केस हो सकता है ना। तो मैं सेकंड वाले को इधर बना लेता हूँ, उधर जगह थोड़ी सी बची नहीं है। M is lighter than only 2%, तो दो लोगों से M लाइटर है। N is heavier than O, M is heavier than O, lighter than R। ठीक है, P is heavier than Q, P is only heavier than Q। तो R N O, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट इधर और वाला केस लग सकता है इसमें, है ना। इसलिए आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पहले से आंसर आ गया तो आप दूसरा चेक नहीं करोगे, दोनों से चेक करना पड़ेगा। इसमें इधर और लगेगा, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट से भी इंडिविजुअल आंसर आ सकता है, सेकंड वाली स्टेटमेंट से भी इंडिविजुअल आंसर आ सकता है। आपको सेकंड हेविस बताना है, तो सेकंड हेविस ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो दोनों से पता चल रहा है, इंडिविजुअल पता चल रहा है।
ठीक है, तो इसका इन क्वेश्चन का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो जी की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू बतानी है ना। अब देखो इसमें इसमें तो आप मतलब ट्रिक ट्रिक क्या मतलब कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो। जी और क्यू बताना है, तो जी तो यहाँ से पता चल रहा है हमको, है ना। ठीक है, जी का हमें हर चीज पता चल जाएगी ऑब्वियसली, और यहाँ से क्यू का पता चल जाएगा, तो हमें दोनों चीजें जरूरत पड़ेगी, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं, बस कॉमन मिल जाए पी। हाँ, पी कॉमन है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो रही हैं, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी ही होगी। ठीक है, इसमें और कुछ होगा नहीं। ये डायरेक्शन वाले में आप कर सकते हो। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन होते हैं चाइनीज कोडिंग वाले में क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। इन सब में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल पजल हो जाती हैं। ये पजल आ गई है एक, 12 लोग बैठे हैं रेक्टेंगुलर टेबल में। ठीक है, सब लोग इनवर्ट फेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इजी रहेगी बनाने के लिए। देखते हैं अभी और क्वेश्चन, अनसर्टेन वाली क्वेश्चन वाली पजल आ गई है। ठीक है, ये देखो ये आ गया कोडेड फॉर्म में, ब्लड रिलेशन आ गया है। तो इस कोडेड फॉर्म में देखो, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन करना। तो कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन को कैसे अटेम्प्ट करें, वो भी डायरेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ सिंबल को लिखूंगा नहीं, या फिर एकदम ऐसा क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं, सजाना बिल्कुल नहीं है ना। स्पीड बनानी है आपको, स्पीड से करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे है ना, एच डॉलर लिखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, बस देख लूंगा सिंबल का क्या मीनिंग क्या है। तो डॉलर बना है, सन है, तो एच जो है वो सन हो जाएगा। वी का फिर हैशटैग, वी है टी से मैरिड, टी एट दी रेट टी फादर है, तो ये मदर हो जाएगी। वाई वाई परसेंट वाई मदर है एक्स। ठीक है, अब इसमें से बताना है आपको, क्या बताना है, एच बताना है रिलेटेड टू एक्स। तो एच क्या है, एच है मैटरनल अंकल, मामा, है ना, मम्मी का भाई, मामा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, पढ़ लेना। कि जिसको मैटरनल और पैटर्नल में कंफ्यूजन होता हो, तो मैटरनल जो होता है एम से स्टार्ट होता है, पैटर्नल पी से स्टार्ट होता है। तो मैटरनल वाले जो होंगे रिलेटेड होंगे मम्मी से, है ना, MU मम्मी, पी से होंगे पापा, है ना। पैटर्नल अंकल सब पापा के रिलेशन में आएंगे। ये ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या है, मतलब आप समझ सकते हो, है ना, याद करने के लिए। नहीं तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा होगा, चिंता मत करना। ठीक, तो मैं आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन को ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैं चीजें लिखूंगा नहीं कि इसका मीनिंग ये होता है, उसका मीनिंग ये होता है, क्या मतलब सजा के इसका मीनिंग क्या होता है, मदर होता है, ये सब नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है। बस एक चीज देख लेना है, एल से एम जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। अगर एम से एल हो जाएगा तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा, वो बताऊंगा अगर कभी आएगा, कोई सिंबल ऐसा आ गया तो बताऊंगा। इसमें दे नहीं रखा है, मतलब ट्रिकी दे देते हैं थोड़ा बहुत। जी, जी मदर है, के की, के कौन है, के मैरिड है क्यू से, क्यू फादर है, तो ये मदर हो जाएगी, ये मतलब फीमेल हो जाएगी। के फादर है एम का, एम ब्रदर है ई का। तो क्या बताना है आपको, इनमें से बताना कौन सा ट्रू है। तो क्यू सन है जी का, नहीं सन इन लॉ है ये। ई इज डॉटर पता नहीं, ई सिस्टर ऑफ एम पता नहीं, एम इज ग्रैंडसन ऑफ जी, हाँ ये है, एम इज ग्रैंडसन ऑफ जी, एक ट्रू है। जी इज अ मदर ऑफ ई, ये ट्रू नहीं है। एम और जेड का रिलेशन बताना है, एम रिलेटेड टू जेड बताना है। ठीक है, तो एम डॉलर एम इज अ सन ऑफ आर इज अ ब्रदर ऑफ एल इज अ सन ऑफ डी हु इज मैरिड टू डब्ल्यू इज मदर ऑफ जेड। तो आपको एम बताना है किस रिलेशन से है जेड से। तो एम क्या है, एम प्लस का साइन है, तो ये भांजा ही होगा, भतीजा ही होगा, सॉरी भतीजा ही होगा, नेफ्यू। इसमें और कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। मतलब एस और जे का रिलेशन बताना है। तो जे से क्या हो गया, जे परसेंटेज है, जे हो जाएगी मदर, यू की, यू शादीशुदा है। सी से, सी कौन है, फादर है, तो ये ऑब्वियसली सी फादर है, तो ये मदर हो जाएगी। सी फादर है एफ का, फिर एफ एंड का मतलब प्लस, ये आ जाएगा एस। तो हमको एस रिलेटेड जो बताना है, तो एस से काइंड ऑफ डिटरमाइन। अब इससे ट्रिक वाले से कर सकते, मतलब एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको मैंने ये 30 सेकंड लिए हैं, लेकिन 30 सेकंड लेने लायक था नहीं। इसमें आपको देखना था हाउ इज एस रिलेटेड टू जे। तो एस कैसे रिलेटेड होगा, तो देख सकते हो सबसे लास्ट में एस आ रहा है ना। अब एक दो बार चेक करना होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा एफ एंड एस, बस ये आप चेक कर लो इसमें कि इसका जेंडर जो है वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस ये आपको देखना होता है, जेंडर डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है इस केस में, इसलिए इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होता है। ये मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो स्पीड तेज थी, इसलिए 30 सेकंड में बन भी गया। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ करने का हर बार, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा आप शॉर्टकट कर सकते हो अगर लंबा होता है क्वेश्चन तो।
जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक बता नहीं पाओगे। स्टेटमेंट और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ गए, इसको मैं अवॉइड करता हूँ एकदम, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाते मैं ना करा है, मैंने ट्राई कर देता हूँ, अगर लास्ट में टाइम बचता है कुछ नहीं बचा करने को तो ये कर लेता हूँ। 9 लोग बैठे हैं बिल्डिंग में, इसको भी करते हैं बाद में, है ना। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हम लोग, तो कुछ बचा नहीं हमारे पास करने को। तो मैंने अभी देखा था कहीं पे सिलॉक्स देखा था, तो सिलॉक्स मैं पहले करूंगा अटेम्प्ट। सिलॉक्स मैंने कहीं देखा है, ये रहा सिलॉक्स, 11-12 से सिलॉक्स स्टार्ट है। अब देखो सिलॉक्स को कैसे करते हैं, है ना। इसमें वही चीज जैसे मैं अभी ब्लड रिलेशन मैंने करा है, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन को सीधे स्टेटमेंट को देखूंगा मैं, क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन लिखा है वो नहीं देखूंगा, बस मैं सिंबल का मीनिंग देखता चला जाऊंगा, है ना। और यहाँ पे पूरा लेकिन बनाना आपको पड़ेगा, बनाना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, नाइक, इसका मीनिंग क्या है, सम नाइक आर रिबोक। बस ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि ए से बी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ए से बी जाना चाहिए, है ना। जो इसमें मतलब रूल्स लिखे हैं वो ए से बी जाना चाहिए, बी से ए जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। तो नाइक से रिबॉक तक जा रहे हैं हम लोग, सम ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू नाइक आर रिबॉक, सम एडिडास। अब मैं एडिडास से नाइक वाला देख रहा हूँ जो इससे कनेक्टेड हो, थर्ड वाली स्टेटमेंट देख रहा हूँ, इसको मीनिंग क्या, सम वाला है ना, सम एडिडास, एडिडास माइनस माइनस कहाँ है, ऑल एडिडास आर स्केचर्स। तो ये इसमें नहीं आएगा, ये गलती होगी मेरी, लेकिन समझ सकते हैं आप लोग ना कैसे बनना है। ये आर इसमें मतलब मैंने ज्वाइन कर दिया, आर ज्वाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, ऑल एडिडास आर रिबॉक, ऑल एडिडास आर रिबॉक नहीं, गलत, रिबॉक। ऑल स्केचर्स आर नाइकी, ये भी गलत है। ऑल नाइकी नहीं, सम नाइकी आर नॉट रिबॉक, हाँ ये लास्ट वाला सही है, सिर्फ लास्ट वाला ही सही है, बाकी सब गलत है। ऑल एक्सेप्ट लास्ट वाला सही, हाँ ऑल एक्सेप्ट लास्ट वाला सही। ये क्या है इसमें, ऑल एक्सेप्ट वन फॉलो, ऑल एक्सेप्ट सेकंड फॉलो। इसमें तो नन ऑफ दिस होना चाहिए फिर, है। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पहला तो गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड वाले में क्या है समझ में नहीं आ रहा। देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन में बोला है ना लॉजिकल फॉलो रिगार्डिंग कॉमन फैक्ट। पहला गलत हो रहा है, दूसरा भी दूसरा पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, थर्ड फॉलो हो रहा है, तो थर्ड को फॉलो करवाना चाहिए इसमें। दो को छोड़ के सभी फॉलो हो रहे हैं, एक को छोड़ के सभी फॉलो हो रहे हैं, थर्ड को छोड़ के सभी फॉलो हो रहे हैं, तो इसमें नन ऑफ दिस लगा देते हैं ना। इसमें से कोई मतलब ये तो फॉलो ही हो रहा है, थर्ड लास्ट वाला फॉलो हो रहा है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस, नाइक एंड सम नाइक आर नॉट रिबॉक, सम नाइट आर नॉट रिबॉक, हाँ ये सही है, नन ऑफ दिस इसका आंसर लगा देता हूँ मैं। आगे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। शर्लॉक, शम शर्लॉक आर वॉट्सन, ओनली वॉटसन आर होमलेस, तो होम पूरा इसमें आ जाएगा, किसी से शेयर भी नहीं होगा क्योंकि ओनली वाला केस है। सम वॉटसन आर जोन, ठीक है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नोट्स में दे रखा है, इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी है, ये नोट्स है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी है, सम शर्लॉक आर जोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस पहला सही है। होम्स प्लस होम्स, नो होम्स इज जोन्स, ये भी प्लस सही, ये भी सही है। होम्स, ऑल होम्स आर वॉटसन इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत है क्योंकि ये तो दे ही रखा है ना, पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। दो सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है। ऑल एक्सेप्ट थर्ड फॉलो, थर्ड को छोड़ के सभी फॉलो कर रहे हैं, हाँ ये वाला सही है, इसमें सही आ रहा है। इंजन, ओनली फ्यू इंजन्स आर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाला देख लेते हैं, मैकेनिकल लास्ट वाला, ओनली फ्यू मैकेनिकल आर मोटर्स, ओनली फ्यू मैकेनिकल आर मोटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ऑल इलेक्ट्रिकल आर मोटर्स, नहीं प्लस का साइन क्या है, नो इलेक्ट्रिक इज मोटर, नो इलेक्ट्रिक इज मोटर, ठीक है। ये इंजन है, इंजन के लिए जी बना देता हूँ यहाँ पे। अब देख लेते हैं मैकेनिक, सब मैकेनिकल आर इंजन, सब मैकेनिकल आर इंजन, सब मैकेनिकल आर इंजन फॉलो कर रहा है।
ऑल मैकेनिकल आर मोटर इज अ पॉसिबिलिटी ना, ये वाला पोर्शन कभी इसके अंदर नहीं आएगा, तो सिर्फ पहला वाला सही होगा, फर्स्ट फॉलो, बाकी फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब सीधे पजल पे आ जाते हैं ना, तो मैं फर्स्ट पजल से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं ऐसे फर्स्ट पजल से स्टार्ट कर देता हूँ। क्या बोल रखा है, 8 पीपल बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे फेसिंग द सेंटर, तो 8 लोग बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, ईच हैव डिफरेंट एज, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट एज के हैं, तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट एज के हैं। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। द वन हु इज 41 इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। यहाँ पर मैं दो पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, एफ यहाँ पे, बी यहाँ पे। बताता हूँ कि दो पॉसिबिलिटी मैंने क्यों बनाई है, जिससे क्योंकि 41 इमीडिएट नेबर है एफ का, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है 41, और उसके बोला है 3 पीपल बैठे हैं 41 और ए के बीच में, तो 3 छोड़ के ए इधर आ जाएगा, 3 छोड़ के ए इधर आ जाएगा। क्या बोल रखा है, 1% सिट बिटवीन 58 जिसकी एज 58 है, और एक छोड़ के 58 बैठा है, तो ए को एक छोड़ के 58 बैठा है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर दो इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। अब लिख लेते हैं और देखते हैं क्या है। द पर्सन 67 ओल्ड इज इमीडिएट राइट ऑफ 58, 58 के इमीडिएट राइट में 67 वाला पर्सन है। ठीक है, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ, एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी इज 41, डी इज एज ऑफ डी इज 41, एज ऑफ डी इज 41, डी का हमें कंफर्म हो गया एज 41 है। ई और सी जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर, सी और ई इमीडिएट नेबर है, सी और ई देखो कहाँ पर है, सी और ई सिर्फ यहीं पे आएगा, सी और ई यहीं पे आएगा, कहीं पे आएगा नहीं। नीदर ऑफ, नीदर नॉर, मतलब इन दोनों से कोई भी 58 नहीं है, तो एक छोड़ के 58 इधर नहीं आएगा, एक छोड़ के 58 इधर ही आएगा, फिर एक छोड़ के 67 इधर हो जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के 58 इधर आएगा और 67 इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के 58 इधर आएगा, तो सी और ई यहीं बैठे हैं, तो उनमें से कोई होगा नहीं। और क्या बोल रखा है इसने, द पर्सन हु इज 52 ईयर्स ओल्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी 52 वाला इधर आ जाएगा, 52 वाला इधर आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, द वन हु इज 46 ईयर सेकंड टू द राइट ऑफ 46, 46। ठीक है, द 45 ईयर ओल्ड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ 58, 45, 45। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ 71, 71 अगर ये हो जाएगा, 71 इधर हो जाएगा, तो सी इधर हो जाएगा, ई इधर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये पजल हमारी बन गई है, पूरी कंप्लीट बन गई है, शायद यही है पजल, क्योंकि इसने तो 71 के लिए कोई जगह एक ही बची है, 71 उसके सेकंड राइट में सी, सी तो यहीं पे आएगा। हाँ, तो ये वाली पजल जो है हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी सही बनी है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी के साथ से हम लोग आंसर करेंगे। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, फोर्थ टू द राइट मतलब एफ के सामने वाला कौन है, ई बैठा है। सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में कितने लोग हैं, सी मतलब पोजीशन बतानी, तो जी के लिए यही पोजीशन बची है, तो सी और जी मतलब फोर्थ, फोर्थ वाली कोई कंडीशन है यहाँ पे, फोर्थ टू द राइट। 8 लोग में फोर्थ वाला मतलब होता है आमने सामने वाला, है ना। एच की एज होता नहीं है 67, एज ऑफ एच इज 67। डिफरेंस बिटवीन ए और डी, ए और डी का डिफरेंस कितना 30। इमीडिएट राइट ऑफ हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3, इमीडिएट राइट में बी, बी बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 1 2 3, इमीडिएट राइट में बी। तो एक पजल बन गई हमारी। ये वाली पजल को ना है, क्या बोल रखा है इसमें, 3 रो देखिए, एक रो 1 2 3, ठीक है, 2 है 3 के ऊपर है, 2 3 के ऊपर है, 1 2 के ऊपर है, 5 लोग बैठे हैं फर्स्ट में, 7, इसको भी रुक जा, अभी इसको बाद में करते हैं, ये थोड़ी सी मुझे कॉम्प्लिकेटेड वाली पजल लग रही है, इसको तो इसको भी बाद में करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है इनको पहले निपटा देते हैं ना, क्योंकि फिर बाद में पजल करेंगे, एक पजल कर लिए ना। ठीक है, इन वाले क्वेश्चन को पहले निपटा देते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, और अभी करीबन करीबन 27 माइनस 45 कितना होता है, इतना ही होता है, 18 मिनट में, 18 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गए। 7 लोग बैठे हैं, 7 6 5 4 3 2 1,
7 लोग बैठे हैं, बॉटम बॉटम मोस्ट फर्स्ट है, और हाउ मेनी पर्सन बताने हैं, डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अबव बी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिलो, ठीक है, तो बी तो बीच में आ जाएगा। ई लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, एफ लिव्स ऑफ इवन नंबर फ्लोर, एफ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, यही बचा एफ, ठीक है। ए लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, नंबर ऑफ पर्सन अबव ए बिलो सी, डी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, तो डी यहाँ पे जाएगा। और डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं हम लोग इससे ओनली डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक मतलब फर्स्ट और सेकंड से ही बता सकते हैं हम लोग। एक बार मैं और देख लेता हूँ चीजें को। डी और यहाँ पे होगा ई 2 फ्लोर अबव, एफ लिव ऑन, ठीक है, जी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव फोर्थ, जी ऑड, एफ लिव ऑन सिक्स्थ फ्लोर फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 5, लेस देन 3 पर्सन बिटवीन, तो जी यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट और मतलब फर्स्ट और सेकंड से ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड आर सफिशिएंट टू गिव अ आंसर, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया था ना, ये मैंने शायद कर दिया, हाँ ये भी कर दिया है, हाँ। तो यहाँ पे आ गए दूसरी पजल पे। 12 लोग बोले हैं उसने बैठने के लिए रेक्टेंगुलर टेबल पे, सब लोग अंदर देख रहे हैं इनसाइड, और 4 लोग हैं कॉर्नर पे बैठे हैं, 2 पर्सन सिट ऑन द साइड, ठीक है। तो 2 लोग साइड में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा पजल, ठीक है। तो ऐसा करके डायग्राम बन जाएगा। तो बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। क्या बोल रखा है उसने, के जो है थर्ड टू द राइट ऑफ आई है, तो आई के 2 छोड़ के इधर बैठ जाएगा। के सिर्फ 4 टू द राइट ऑफ एल, एल हु सिट वन ऑफ द वर्टेक्स, तो एल को वर्टेक्स पे बैठा देते हैं, और फोर्थ 1 2 3 आई यहाँ आ जाएगा, फोर्थ टू द राइट हो रहा है ना, आई यहाँ आ जाएगा। और आई को 2 छोड़ के इधर तो आएगा नहीं, एल इज आई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 1 2 3 4, हाँ 2 छोड़ के इधर आ जाएगा राइट में। फिर क्या बोल रखा है, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु सिट ऑन शॉर्टर साइड, तो एच यहाँ आ जाएगा, शॉर्टर साइड है, एकदम सही जा रहा है, हमारा पॉसिबिलिटी सही आ रही है, मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बन सकती थी, लेकिन फिर एच यहाँ जाता तो लॉन्गर साइड हो जाती, तो ये पॉसिबिलिटी गलत, हमने जो बनाई है वो सही पॉसिबिलिटी से ही बनाई है, ठीक है। और 2 पर्सन सिट बिटवीन जी और के, तो 2 छोड़ के इधर, जो 2 छोड़ के इधर, जी इधर आ जाएगा। और ए सिट अपोजिट टू एफ, ए सिट अपोजिट टू एफ, तो ये वाली जगह दिख रही है मुझे अपोजिट वाली, ए सिट अपोजिट टू एफ, ए सिट अपोजिट टू एफ, ए और एफ सिट नॉट सिट ऑन कॉर्नर, तो ए और एफ कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे। अच्छा इधर ये कंडीशन भी थी, तो कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे, ए जो है आमने सामने इधर बैठेंगे, तो इधर जगह हो जाएगी। एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो अगर एफ यहाँ होगा तो नेबर भी मिलेगा, एफ यहाँ होगा तो नेबर बी यहाँ बन जाएगा, ए इधर बन जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जे, तो 2 छोड़ के जे इधर आ जाएगा, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ई सिट वन ऑफ द कॉर्नर। पजल हमारी बन गई है, बहुत ही इजी पजल थी, तुरंत बन गई है। डी यहाँ पे आ जाएगा, तो पजल बन गई है हमारी। हम लोग टिक करते हैं आंसर को। अपोजिट टू डी कौन बैठा है, आई बैठा है। अच्छा यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि अपोजिट तो ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें अपोजिट ये लेना है, ठीक है, ये वाला अपोजिट लेना है, ऐसे अपोजिट लेंगे, ठीक है, ध्यान देना, चीजों को समझना, ये अपोजिट होगा, ठीक है, ये चीज अपोजिट में आएंगी, ये नहीं कि आपने ऐसा कर दिया ये चीज अपोजिट नहीं हो जाएगी, फिर ये डायगोनल कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे डायगोनल, ठीक है। तो जो लोग लाइन में बनाते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप में काफी लोग हैं जो लाइन से बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता रहा था कि अगर ऐसे होगा तो ये आमने सामने होगा, ये आप लाइन में नहीं लगा पाओगे अंदाजा, 1 2 3 4 इधर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर आ रहे हैं, तो मतलब 6 और 4 का रेशियो होना चाहिए अपोजिट में, अगर 12 लोग बैठे हैं तो, ठीक है। बताना है आपको कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सी और के एक छोड़ के हो गया, एच और आई एक छोड़ के हो गया, ई और सी एक छोड़ के हो गया, एफ और जी एक छोड़ के हो गया, ए एच साथ में है, बाकी सब सही है, बाकी सब मतलब एक एक के गैप पे हैं। नॉट सिट ऑन अ लॉन्गर टेबल, तो लॉन्गर टेबल सी तो सही, सी तो बैठा है, अच्छा नॉट बताना है, तो सी बैठा है, बी नहीं बैठा है, जी बैठा है, डी बैठा है, आई बैठा है, तो ये सब बैठे हैं लॉन्गर वाली साइड पे, बी जो है वो कॉर्नर पे बैठा है, उसी को बताना है आपको। अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन थे क्या, हाँ, तो जो इजी पजल आएंगे उनमें क्वेश्चन भी फिर उसी हिसाब से कम होंगे,
है ना, एकदम बैलेंस करके वो लोग देंगे पेपर को। या अनसर्टेन वाली पजल है, तो मैं अनसर्टेन वाली पजल को ऐसे बनाऊंगा। सब लोग नोट्स देख रहे हैं तो मैं इसको लैंडस्केप पे, मतलब हाँ इसे लैंडस्केप कहते हैं ना, लैंडस्केप पे बनाऊंगा। और इन लोगों ने पहले ही बोल रखा है कि तो 15 26 16 21 21 19, मतलब 21, मतलब मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 21 लोग हो सकते हैं, तो 21 के हिसाब से बनाऊंगा, अंदाजे के हिसाब से, है ना। अनसर्टेन बैठे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, 3% सिट बिटवीन पी और क्यू। तो पी और क्यू के बीच में 3% बैठे हैं। तो अब देखो कैसे बनाते हैं। पी 3 छोड़ के क्यू, क्यू 3 छोड़ के पी, ठीक है। कंडीशन लिखते जाओ, उसी में बनाते जाओ, ठीक है। अलग अलग नोट ही नहीं करना। 3 बना दो कंडीशन फटाक से बना दी, क्योंकि 2 ही बननी है और कुछ बनना नहीं है। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक। ओनली 3% बिटवीन क्यू और एस, 1 2 3 एस इधर नहीं आएगा, तो 1 2 3 एस इधर आएगा, 1 2 3 एस इधर आएगा। ओनली 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 3% बिटवीन एस और टी, एस और क्यू। टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, टी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा। आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, 1 2, आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो, ये पॉसिबिलिटी गलती होगी या ये पॉसिबिलिटी सही जा रही है हमारी। आगे देखते हैं, एक्स शिफ्ट ऑन द एक्सट्रीम एंड। तो एक्स जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन में नोट्स की तरह। जितने लोग आर और यू के बीच में बैठे हैं, उतने ही लोग यू और एस के बीच में, एस के बीच में बैठे हैं। तो इन दोनों के गैप पे, इन दोनों के गैप पे यू आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यू यहाँ जाएगा, ठीक है। 4 इधर 4 इधर, जितने दूरी पे बैठे उतनी दूरी पे बैठेंगे। वाई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वाई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, वी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू है, वाई इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। 5% सीट बिटवीन एस और क्यू, 1 2 3 4 5, एक्स इधर आएगा, लेकिन एक्स एंड पे है, तो 1 2 3 4 5, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स एंड इधर इधर आ गया, आपको दिख रहा होगा ना, ये एंड है, लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट एंड होता है, ठीक है, ये राइट एंड होता है। अगर लोग ऊपर देख रहे हैं तो, ऊपर देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर सब लोग नीचे देख रहे हैं, ये नॉर्थ देखेंगे, तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। मैं बना यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन होता है, ठीक। अगर साउथ देख रहे हैं, ठीक है, साउथ देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से राइट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। फेस पे निर्भर होता है वो लोग किस साइड फेस कर रहे हैं, ऐसे इसमें होता है। जब लोग बैठे होते हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो फेस के हिसाब से होगा। ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, बाहर देखेंगे तो क्लॉकवाइज लेफ्ट से चलेगा ना, लेफ्ट क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ठीक है। पजल हमें बन गई पूरी। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन एस और डब्ल्यू, डब्ल्यू और एक्स, तो डब्ल्यू बीच में आ जाएगा यहाँ पे। पजल बन गई हमारी, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 लोग बैठे हैं, 21 हमारा ऑप्शन में भी है। तो हम लोग मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पजल को सही बना रहे हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई कौन है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई कौन है, एस। पोजिशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड, राइट एंड से, तो राइट एंड ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं पोजिशन पे है यू। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन पी और एस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये एजम्पशन वाले तो होंगे नहीं। 9 लोग बैठे हैं फ्लैट में। मैं ये वाली बना सोच रहा था, इस वाली पजल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 पजल बची है हमारे पास, एक ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है, फिर एजम्पशन बचे हैं, वो तो होंगे ना, मतलब ट्राई करेंगे होगा तो। अच्छा एक ये भी बचा है, फिर देखते हैं ना, जितना हो पाता उतना देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना कितना ठीक है। तो इसमें 3 रो हैं, तो रो 1 इधर है, रो 2, रो 3, बोल रखा है रो 1 में जो है 5 7 6 लोग इसमें हैं, तो इसमें लोग बता दिए हैं कितने हैं ना। और क्या बोल रखा है इसने, फर्स्ट 2 पीपल इन सेकंड रो फेस साउथ, तो फर्स्ट 2 पीपल जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं।
next to face next to face north, next to face north, next to face south, फर्स्ट फोर वन साउथ। तो ये जो है पहले चार साउथ देख रहे हैं, लास्ट पर्सन नॉर्थ देख रहा है, फर्स्ट पर्सन वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इन रो टू फेस नॉर्थ, सेकंड साउथ, थर्ड नॉर्थ, फोर्थ साउथ। अच्छा, इसमें एक ऊपर देख रहा है, पहला नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुछ ऐसा करके बनेगा हमारा डायग्राम। ठीक, इसी में हमको फिट करना पड़ेगा चीजों को। देखते हैं नोट दे रखा है। अच्छा, नोट तो यही था जो मैंने पढ़ लिया, ऑल पर्सन फर्स्ट। अच्छा, ऑल द पर्सन फर्स्ट वाली रो का और थर्ड वाली रो का जो पर्सन है इन फ्रंट ऑफ सेकंड वाली रो के लेफ्ट हैंड, तो मतलब लेफ्ट हैंड सिंक है, लेफ्ट हैंड सिंक है ऐसा करके। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J हु फेसिंग नॉर्थ इन रो 1। तो रो 1 में तो एक ही देख रहा है, तो J इधर आ जाएगा, J इधर आ जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट बोला तो P इधर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ बनाइए आप मेरे साथ साथ, देखिए क्या हो सकता है। ये हिंदी वाला पार्ट ये रहा। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकता है। ठीक है, मतलब रनिंग वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लो, उसको बनाओ फिर बैठ के, और मैं इसको बनाता हूँ, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर साथ में बैठ के बनाते हैं, देखते हैं क्या है। Q और C immediate neighbor of each other in row 3, no one sit to the right of Q। Q के राइट में कोई नहीं बैठा, Q के राइट में कोई नहीं बैठा, Q तो Q इधर आ जाएगा, C इधर आएगा क्योंकि Q और C के बीच में कोई नहीं बैठा है। P is facing A, immediate neighbor of P, immediate neighbor of P facing A who is sitting in second row। तो A इधर आ सकता है, A इधर आ सकता है, A के लिए तो पॉसिबिलिटी बन गई है, मैं यहाँ पे से मार्क कर दे रहा हूँ, A यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ओनली 3% सिट बिटवीन R एंड I। ठीक है, अच्छा ये तो अलग आ गया। ओनली 2% सिट बिटवीन C और K, दो छोड़ के K इधर आ जाएगा। R इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड फेस B, तो R इधर आ जाएगा, इमीडिएट नेबर ऑफ A है तो A इन्हीं में से दो कहीं एक होगा। ओनली 3% बिटवीन R वाला है, 1 2 3 I इधर आ जाएगा। L इज इन फ्रंट ऑफ Q, L इज इन फ्रंट ऑफ Q रो 2। तो L जो है फ्रंट में Q के मतलब इधर ही है, फ्रंट में मतलब, अब फ्रंट का मतलब फ्रंट तो ये इधर देख रहा है तो L तो इधर होना चाहिए, तो मे बी यहाँ पे कुछ अलग ही है, लेकिन रो 2 बोल दिया तो मतलब यहीं पे आएगा L के फ्रंट में, ऐसे करके L आ जाएगा। L is O is in front of immediate neighbor of A but not in row 1। O जो है फ्रंट ऑफ A होगा, O is in front, कहाँ है यार, O is in front of immediate neighbor of A, तो और A sit in front of D who is immediate neighbor of P। तो अगर O इधर बनाता हूँ, O का नेबर O इधर, सॉरी A इधर बनाता हूँ तो नेबर O इधर हो जाएगा, D इधर आ जाएगा। O अगर A इधर बनाता हूँ तो O के लिए ये पोजीशन, तो मतलब O के लिए ये पोजीशन वो हो गई, कंफर्म हो गई, A कहीं पे भी आए और A के सामने D होगा, तो A के सामने इधर D होगा, मैं मार्क कर लेता हूँ। और जो P का नेबर है तो P का नेबर हो गई ऑब्वियसली, और एक छोड़ के H है तो D को एक छोड़ के H है, ये बन गया है, मतलब शॉर्ट में बन गया है, तो इधर बैठ सकता है ये D और H इधर बैठेंगे, A कहीं भी बैठ सकता है इनमें से। ठीक है, ओनली 1% सिट बिटवीन R एंड द वन हु फेस N हु डज नॉट सिट इन रो 3। तो एक छोड़ के जो बैठा है, एक छोड़ के इधर बैठा है तो ये इधर तो J है, इधर भी है, एक छोड़ के N मतलब N इधर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रखा है इसने, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G के सेकंड, G के सेकंड राइट में F है। G हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, G यहाँ जाएगा तो F यहाँ जाएगा। B, M और B जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर एंड ओनली 1% सिट बिटवीन। G जो है वो E को फेस नहीं कर रहा है, तो G जो है E को फेस नहीं करेगा, तो M और B तो यहाँ आ जाएंगे, D और H यहाँ आ जाएंगे, D और H यहाँ आ जाएंगे, M और B यहाँ आ जाएंगे, तो A और E बचा, तो E यहाँ आएगा नहीं तो E यहीं पे आएगा, A यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, और M और B इमीडिएट नेबर है, ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ
राइट ऑफ बी, ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ बी बोला है इन लोगों ने। एम और बी इमीडिएट नेबर है, ओनली 1% सिट टू द राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में। एम और बी तो यहीं पे आएंगे। ठीक है, चलो हमारी पजल तो बन गई है, लेकिन ये थोड़ी कंडीशन मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या बोल रखा है हम लोगों ने, बी के जो ओनली 1% सिट टू दी राइट ऑफ बी, बी के राइट में एक लोग बैठेगा, क्योंकि बी अगर यहाँ बैठेगा तो राइट में तो बहुत लोग बैठे हैं, बी यहाँ आएगा तो राइट में भी 2 लोग बैठे हैं। ओनली 1% सिट टू दी राइट ऑफ बी, तो बी और एम यहीं पे आएगा कहीं पे। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम इधर आएगा तो लेफ्ट में कोई है नहीं, तो एम यहीं पे आ जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, नहीं तो ऑप्शन के कैन नॉट डिटरमाइन होता। 1 2 3 ई यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पजल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी मुझे, 7 मिनट लग गया इसमें बनाते बनाते। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन एन एंड द हु इन फ्रंट ऑफ एम, एन 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 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। एफ विद रिस्पेक्ट टू सी, एफ विद रिस्पेक्ट टू सी 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट, आई और ओ, आई कहाँ है, आई और ओ इंटरचेंज कर देते हैं। हु इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ओ, 1 2 3 4 5 एल। हु इज इन फ्रंट ऑफ जी इन रो 1, जी इन रो 1 में डी है। तो पजल हमारी बन गई है पूरी कंप्लीट। अब इस पजल को जल्दी से करते हैं, नहीं तो मेरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। 28 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे पास, ये पजल और बची है, 10 मिनट बचे हैं मेरे पास अभी। इस वाली पजल ने 7 मिनट खा लिया मेरा। 9 लोग बैठे हैं 5 फ्लोर पे। ठीक है, तो 9 लोग बैठे हैं 5 फ्लोर पे, तो मतलब 5 5 4 3 2 1। ए इज वेस्ट ऑफ बी, तो ए इज वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, फ्लैट नंबर बी, फ्लैट नंबर बी का फ्लोर नंबर 4 इज वैकेंट, ये वैकेंट हो गया, सब लोग अलग अलग पोजीशन पे हैं। ठीक है, ओनली 1% सिट बिटवीन, ओनली वन फ्लोर सिट इज बिटवीन हु लिव इन फ्लैट नंबर ए इज इंजीनियर, तो फ्लैट नंबर ए में जो इंजीनियर है और फ्लैट नंबर बी में जो कंटेंट राइटर है उसके बीच में एक फ्लोर है। ठीक है, तो हिंदी वाला एक बार देख लेते हैं, हिंदी वाला ये रहा हिंदी वाले। अगर किसी को मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है और साथ साथ सॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा उसने आर लिव ऑन फ्लैट नंबर ए, मैं फ्लैट नंबर ए की कंडीशन यहाँ लिखूंगा, बी की यहाँ लिखूंगा। ठीक है, आर जो है सीईओ है, आर जो है सीईओ, पी लिव इन इवन नंबर 4 बट बिलो पी लिव इन इवन नंबर बिलो डब्ल्यू, द वन रिसेप्शनिस्ट लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, रिसेप्शनिस्ट फ्लोर 2 में रहती है, फ्लोर 2 दो जगह कहीं भी रह सकती है। एस लिव इन फ्लैट नंबर बी फ्लोर नंबर 1, वर्क एंड क्लर्क, एस यहाँ पे, क्लर्क यहाँ आ जाएगा। यू इज एन इंजीनियर, तो यू जो है वो इंजीनियर है। लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो ऑड नंबर फ्लोर में बैठा है, तो ऑड नंबर फ्लोर एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, टी लिव्स इमीडिएटली अबव एक्स, वी डज नॉट लिव इन फ्लैट नंबर ए ऑन फ्लोर नंबर 1, तो वी तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो वी हमारा, वी यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब वी यहाँ नहीं बैठेगा। क्यू लिव अबव डब्ल्यू, द वन वर्क एज अ कंटेंट राइटर लिव इमीडिएटली नेक्स्ट टू वी, तो कंटेंट राइटर जो है वो वी के इमीडिएट नेक्स्ट में, तो वी के इमीडिएट नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नेक्स्ट फ्लैट, तो वी यहाँ मतलब वी ए में कहीं आ जाएगा नेक्स्ट फ्लैट, तो मतलब ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, तो 3 जगह है, कहीं भी हो सकता है। टी लिव इन फ्लैट बी फ्लोर नंबर, तो टी यहाँ पे जाएगा, टी यहाँ जाएगा। द वन हु लिव फ्लैट ए फ्लोर 2 इज अ डेवलपर, तो DEVELOPER, डेवलपर यहाँ आ जाएगा, तो रिसेप्शनिस्ट वाला जो है तो ये हो जाएगा रिसेप्शनिस्ट।
रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। फिर कंटेंट राइटर के लिए जगह चाहिए, कंटेंट राइटर एक छोड़ के यहाँ पे इंजीनियर हो सकता है, यू इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, कंटेंट राइटर वी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स यहाँ हो जाएगा, एक्स के हम जस्ट ऊपर ये पी जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, वो भी ए में। और कुछ रह रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। द वन हु लिव ऑन फ्लैट नंबर एस वर्क एज द वन हु लिव इन फ्लैट नंबर बी एज अ मैनेजर लिव इन फ्लोर, तो मैनेजर वाला यहाँ पे बैठेगा MAG मैनेजर। पी डज नॉट लिव फ्लैट बी एज ऑफिसर, पी जो है बी में नहीं बैठेगा, पी इधर ही बैठेगा और ऑफिसर वाली जॉब पाएगा। तो इंजीनियर को एक छोड़कर कंटेंट राइटर बनाना है, तो कंटेंट राइटर अगर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यही जगह बची है कंटेंट राइटर के लिए, कंटेंट राइटर यहाँ हो जाएगा। तो यू इंजीनियर चाहिए, एक छोड़ के यू इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, यू इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पी के ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए, उसके ऊपर क्यू होना चाहिए, तो पी यहाँ आएगा नहीं, नहीं तो ऊपर कहाँ जाएगा, तो पी को हम यहाँ ले लेते हैं, पी को यहाँ लेते हैं, डब्ल्यू और क्यू इसके ऊपर आ जाएंगे। कंटेंट राइटर के एडजेसेंट में वी होगा, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वी या तो डब्ल्यू और क्यू, इन दोनों में से डब्ल्यू क्यू हो सकता है कोई भी। आर सीईओ है तो आर सीईओ ये हो जाएगा, सीईओ, ठीक है। तो डब्ल्यू ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा। तो कुछ पजल ऐसे करके बन जाएगी मेरी शायद। क्या दो चीजें बची है ना हमारे पास, ऑफिस बचा है, ऑफिसर बचा है, और क्या बचा है, एचआर बचा है। तो ऑफिसर और एचआर बचा है, तो ऑफिसर और एचआर के लिए शायद ये जगह खाली है। देखते हैं यहाँ क्या, पी लिव्स ऑन फ्लैट ए फ्लोर 2, पी लिव्स ऑन फ्लैट ए फ्लोर 2, वी होल्ड अ पोजीशन ऑफ, वी की पोजीशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है, क्योंकि ऑफिसर भी हो सकता है और एचआर भी हो सकता है। तो पजल हमारी पूरी कंप्लीट ये बन गई है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो सही जा रहा है, तो ऑप्शन आपकी काफी हेल्प करेगा। मैनेजर कौन है, मैनेजर क्यों है। इफ एक्स इज अ, देखो यहाँ पे आ गया ना, इफ एक्स इज अ ऑफिसर देन हु इज एचआर, एचआर कौन से फ्लोर पे बैठा है, एचआर थर्ड फ्लोर पे बैठा है। तो ये मतलब हमारी जो पजल है एकदम सही जा रही है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। हु हु लिव्स ऑन सेम फ्लोर बट इन डिफरेंट फ्लैट ऑन विच सीईओ लिव्स, नो वन, सीईओ के साथ कोई नहीं बैठा है। तो हो गए 33 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, ठीक है। अब 4 मिनट लेते हैं, 4 मिनट में कौन सा क्वेश्चन, देखो ये पजल तो बनेगी नहीं और है भी बहुत लंबी है। आपको अगर ट्राई करना है तो आप कर लेना, ये रहा हिंदी वाले ट्राई कर लें, और ये रहा इंग्लिश वाले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एजम्पशन वाले तो मैं करूंगा नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि दे तो बहुत सारे रखे हैं वैसे तो इनमें। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये अगर आपको ट्राई करना है तो कर लेना, ठीक है। और 33 क्वेश्चन भी काफी है ना, 33 में 30 टारगेट लेके चला था, 33 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, और करीबन करीबन पूरा पूरा 4 मिनट बचा है मेरे पास, ठीक है। तो 4 मिनट में कुछ भी और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे वीडियो को मैं पॉज करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। और बाकी जो होगा इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो मैं इसके जस्ट बाद चिपका दूंगा, अभी मैं इसको आराम से करूंगा बैठकर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, और 33 क्वेश्चन के बाद मैं आगे करूंगा, एक दो लॉजिक देखने का ट्राई करूंगा, लेकिन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं, और देखो इसमें 30 करें हैं, इसमें 33 करें हैं, तो 63 यही हो गया है, बस हमें 40 मार्क्स का और करना है, राइट मार्क्स का। इसमें कुछ गलत भी होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 40-50 मार्क्स का यहाँ पे कवर कर लूंगा, फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, और जो हमारा बचा है ये क्या आ गया, जब फुल स्क्रीन कर दी थी मैंने, तो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड बचा है, और इंग्लिश बचा है, उसको मैं बाद में करके आपके सामने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिख जाएगा, फिर उसमें हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, और जो मार्क्स आएंगे उसको डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे पजल में क्या कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे यहाँ पे, ये एम और बी वाला जो गड़बड़ लग रहा था, इसको मैं यहाँ पे देखने का ट्राई करूंगा क्या है, क्या बोलता हमें ये पजल, कितने क्वेश्चन गलत सही जाते हैं, कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, देखते हैं बाद में। चलो ठीक है, तो यहीं पे पॉज करते हैं वीडियो को।
तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रीजनिंग सेक्शन पूरा सॉल्व कर दिया था। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। और आपको मार्क्स दिखा देता हूँ और कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती गई थी, जिसको मैं बता रहा था बार बार आपको कि उस पजल में मुझे थोड़ा डाउट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये रहा वो। सबसे पहले आप एनालिसिस देख लीजिए, और ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं। मैं जितना टारगेट रख के चला था उतने ही मार्क्स आए हैं, उससे ज़्यादा तो आए ही हैं। मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा था, और लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं ना। 101 मार्क्स आए हैं, और मैं यही चाह रहा था कि 100 के अराउंड मार्क्स आ जाए, 95 से 100 के अराउंड मार्क्स आ जाए। और इंग्लिश, यार इंग्लिश में ना गड़बड़ हो गई। मैंने आरसी कह रहा हूँ, आरसी पूरी मैंने करी नहीं है, लास्ट वाली अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसी में शायद कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने अभी तक सॉल्यूशन देखा नहीं है। बाकी जनरल अवेयरनेस तो ठीक ठाक गया है मेरा। और रीजनिंग एबिलिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे 33 क्वेश्चन करे हैं मैंने, है ना। 33 अटेम्प्ट करे थे आपके सामने, 33 अटेम्प्ट करे थे, उसमें मेरे मार्क्स आए 36.75 मार्क्स आए हैं। अब ये सॉल्यूशन पे चल के देखना पड़ेगा कि मेरा मार्क्स कटा है कि इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिला, क्योंकि अभी तक मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आपको पता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स होता है ना। ऐसी इसमें भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी है। इसमें एक बहुत अच्छी डीआई मुझे दिखी थी, काफी मतलब वर्थ इट डीआई आप कह सकते हो उसको, वो मैंने करी थी। आप उसको भी देख लेना एक बार, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, अगर आपके पास ये नहीं हो तो। ओके, सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में कौन सा वाला था जिसपे, रीजनिंग में सिर्फ एक ही गलत गया हमारा। क्या गलत गया है? अच्छा, ये इकलौता क्वेश्चन गलत गया है, बाकी सब सही है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, ये वाला, इसका मुझे सॉल्यूशन देखना था ना। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा क्या था, तो कुछ भी मार्क कर दे रहे हैं। ओह, सही मार्क करा है, लक कह सकते हो इसको आप। तो मुझे बस ये देखना था कि इन लोगों ने कैसे बैठाया है। अच्छा देखो, इन लोगों ने यहाँ पे, मैंने क्या करा था, एक अप करा था, एक डाउन करा था, एक अप करा था, एक डाउन करा था। आपको यहीं पे मैं अपना सॉल्यूशन भी यहाँ पे कहीं पेस्ट कर दूंगा, देख लेना। इसमें कहीं लिखा है क्या, मैंने कंडीशन पढ़ी थी, उसमें बोल रहा था उसने कि रो 2 में जो पहला बंदा है वेस्ट की साइड से, वो पहला नॉर्थ देख रहा है, सेकंड साउथ देख रहा है, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। इसमें 3 नॉर्थ लगातार है, ऐसा की कंडीशन यहाँ पे कहीं बोला है क्या इन लोगों ने। रो 2, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द वेस्ट to east in row 2 face north, second person from the west to east face south, and third person face north, fourth south and, अच्छा हाँ बोला है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन ऑल दो हमारी पजल एकदम सही गई है, क्योंकि मैंने यहाँ बी को यहीं बैठा दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उसको देख लिया था, इसमें ऑप्शंस देख लेते। ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि ये जो बैंकिंग का जो पेपर होता है, ये ऑप्शंस के ही थ्रू होता है ना। हमारा ये कुछ कॉलेज या फिर स्कूल का एग्जाम नहीं है कि उन्होंने उधर से बोल दिया, इधर से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये करोड़पति वाला गेम है, ठीक है। आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन की हेल्प लिया करो, है ना। अभी मैंने ऑप्शन की हेल्प ली थी, आपने देखा होगा, तभी मैंने यहाँ पे अंदाजा लगा पाया था, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट बोला था। एम जो थर्ड टू द लेफ्ट इसमें बोला है, तो जो मेरा एम था वो, उसको हमको ऐसी जगह बैठाना था जिसके लेफ्ट में कुछ ना कुछ हो, है ना। एम के लिए 2 ही पोजीशन आ रही थी, है ना, क्योंकि 2 ही पोजीशन खाली थी। अगर उधर उस साइड बैठा देता, जैसे कि आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, तो उसके लेफ्ट में कोई बैठा ही नहीं ना, थर्ड टू द लेफ्ट में कोई बैठा नहीं, तो एम को मुझे मजबूरन इधर बैठाना पड़ा। उसके हिसाब से मैंने फिर देखा है, ठीक है। तो ऑप्शन काफी हेल्प करते हैं। ऑल्दो मैंने पजल थोड़ी गलत बना दी थी, मैंने ये वाला पार्ट देखा नहीं, लास्ट 3% फेसिंग नॉर्थ वाला पार्ट देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया हमारा। और ये मैथ का मैं कॉन्ट सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। कॉन्ट सेक्शन में मुझे, कॉन्ट सेक्शन में भी एक ही गलत गया है मेरा। ये जो पजल, ये जो डीआई थी, ये काफी अच्छी डीआई थी, पूरा मुझे काफी टाइम लग गया इसे सॉल्व करने में। मैं इसको आपको फुल में दिखा देता हूँ, और इधर से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सब कर लिया करो आप, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, फिर आपको पूरा एग्जाम वाली फील लेनी हो तो ये वाली पजल आप लोग करना, पजल कह रहा हूँ सॉरी, डीआई। ये बस के बारे में बोल रखा है, ठीक है, कि 4 बस जा रही हैं, ABCD, पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, हर बस में मेल और फीमेल ट्रेवल कर रहे हैं। डेटा दे रखा है मंडे से ट्यूसडे का, ठीक है, इतना बोल रखा है। और लाइन ग्राफ में बोल रखा है जो मेल है,
मेल पैसेंजर हैं वो बस में ट्यूसडे में कितना ज्यादा है मंडे के कंपेयर टू मंडे। यहाँ पर देखो लिख रखा है ना, ज्यादा और कम दे रखा है। अगर ये देखो 0% है, इससे ऊपर हुआ तो ज्यादा है, इससे नीचे हुआ तो कम है। इसमें जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि मेल का जो परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे 165% दे रखा है ना। तो अगर मंडे 100 है तो ट्यूसडे कितना हो गया, 165 हो गया। इसका मीनिंग ये है ना। और ये बी में मेल की संख्या कितनी हो गई है, 40% लेस। मतलब मंडे अगर 100 है तो ट्यूसडे कितनी हो जाएगी, 60%। मतलब मंडे 100 तो ट्यूसडे 60। इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है। ग्राफ का मतलब ये है। बाकी नीचे आ जाते हैं तो नीचे ये दे रखा है, टोटल सम दे रखा है और उनका डिफरेंस दे रखा है प्लस माइनस में, और हर चीज शो कर रखी है। तो आप इसका मुझे ये वाला बस आंसर निकाल के दिखा देना, क्योंकि आपने ये वाला आंसर निकाल दिया, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सॉल्व करा है, क्योंकि ये बिना सॉल्व करे ये वाला आंसर आएगा नहीं, ठीक है। और ये वाला, ये रेशियो वाला, क्योंकि इसमें हमें मेल का रेशियो चाहिए, है ना। तो मेल तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने करा है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, काफी अच्छा मुझे बढ़िया लगी ये डीआई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी और जो डीआई थी मैंने छोड़ दी थी, ये डीआई छोड़ दी थी, मुझे नहीं आ रही थी। और एक और केसलेट डीआई थी, वो ये थी, इसको भी छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन करें और ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो ये करें। दिखा देता हूँ आपको अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन। अर्थमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे ये वाला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा था। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। 110 पे कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया था। इसमें मैंने सिर्फ पहला फिल इन द ब्लैंक्स निकाला था, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स निकाला था, वो भी ऑप्शन की हेल्प से। सेकंड वाला नहीं निकाला था। वैसे इसका नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं था। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो जो आपसे हो पाए, ठीक है। और ये मैंने जो छोड़ दिया वो दिखा रहा हूँ। और फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन, अभी इसमें अर्थमेटिक के और भी क्वेश्चन थे यार, अर्थमेटिक के और क्वेश्चन थे इसमें, बढ़िया थे। एक ही वाला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑप्शन आपको काफी हेल्प करेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन के थ्रू ही होंगे, बिना ऑप्शन के आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। मतलब कर तो लोगे लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ से ऑप्शन पुट करो और फिर चीजों को सेटिस्फाई करो। तो ये सब आपको क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आप मतलब सॉल्व कर लो तो, ठीक है। नहीं तो ये वाली डीआई आप जरूर ट्राई करना, मैं एक बार रिकमेंड करूंगा। ये डीआई काफी अच्छी लगी थी मुझे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। और अब मैं कोई और सा मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ये न्यू पैटर्न वाला मैंने लगाने का ट्राई करा था, मैं देख रहा था कि कैसा पैटर्न होगा, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर पूछा गया था वो अक्टूबर था, नवंबर भी था, नवंबर अक्टूबर और सितंबर का कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका अटेंड कर सकते हो आगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।